आईजी सिंध को 85 करोड़ की गोली के खोल का फोरेंसिक महंगा लग रहा है, यानी मीर रजा का इंसाफ महंगा लग रहा है। लेकिन यहाँ इंसाफ महंगा, प्रोटोकॉल सस्ता है। रियासत की तरजीहात का सवाल है, क्योंकि एक तरफ सिंध के आईजी का कहना है कि एक गोली के खोल के फोरेंसिक के लिए करोड़ों रुपए का खर्च आता है, जबकि बैलिस्टिक मशीन के सॉफ्टवेयर का सालाना अपग्रेड तकरीबन 63 करोड़ रुपए का है। इनके मुताबिक कुछ कोशिशों के बाद ये लागत तकरीबन 23 करोड़ रुपए तक लाई गई है, लेकिन खराब मुआशी हालात में ये खर्च उठाना भी मुश्किल है। अब जरा इस सवाल को मीर रजा के खानदान की आंखों से देखें। एक नौजवान का कत्ल हो जाता है, इसके कातिल के शवाहिद महफूज किए जाते हैं, गोली का खोल फोरेंसिक करना है, बैलिस्टिक मैचिंग करनी है, कातिल तक पहुंचने के लिए जदीद तफ्तीशी निजाम इस्तेमाल करना है, और रियासत कहती है कि ये सब बहुत महंगा है। लेकिन यही वो मुल्क है जहां हुकूमतों के प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियां, सिक्योरिटी स्क्वाड, मराद, गैर जरूरी दौरे और शाहाना सहूलियात के अखराजात पर सवाल उठते रहते हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि फोरेंसिक की कीमत 23 करोड़ है या 63 करोड़ है। असल सवाल ये है कि रियासत के लिए तरजीहात क्या है। एक तरफ एक शहरी की जान और इसके खानदान को इंसाफ, दूसरी तरफ हुक्मरान तबके का प्रोटोकॉल। एक तरफ कातिल तक पहुंचने के लिए जदीद फोरेंसिक मशीनरी, दूसरी तरफ वही रियासती वसाइल जिनसे ताकतवर लोगों की नकलो हरकत, सिक्योरिटी और सहूलियात बरकरार रखी जाती है। यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट है, सिर्फ उनकी सरकारी गाड़ी की कीमत 9 करोड़ रुपए है। और ये तजाद सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में अवाम से कहा जाता है कि मईशत खराब है, खजाना खाली है, अखराजात कम करें, टैक्स दें, कुर्बानी दें, पेट्रोल महंगा हो गया बर्दाश्त करें, बिजली महंगी हो गई है बर्दाश्त करें। लेकिन जब सवालात हुकूमती अशराफिया की सहूलियात पर आते हैं तो मेयार बदल जाता है। इसी 2026 में पंजाब हुकूमत के लग्जरी त्यारे की खरीदारी पर भी शदीद सियासी और अवामी बहस हुई थी, जिसकी कीमत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 12 अरब रुपए बताई गई थी। अब इसका मुआवजा कीजिए, एक तरफ अरबों रुपए की हुकूमती सहूलत काबिल इंतजाम खर्च है, दूसरी तरफ एक कत्ल के शवाहिद को जदीद फोरेंसिक तरीके से जांचने के लिए करोड़ों रुपए भारी पड़ रहे हैं। यहाँ सवाल किसी एक हुकूमत, किसी एक पार्टी या किसी एक सूबे का नहीं है, ये सवाल पूरे निज़ाम का है। रियासत अपने पैसे कहाँ खर्च करती है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि रियासत के पैसे का फ़ायदा किसको मिलना चाहिए। और फिर आता है अनमोल उर्फ पिंकी का केस। इस केस में पुलिस की तफ्तीशी इदारों की जानिब से मंशियात के मुतअद्दिद मुकदमात, एक बड़े नेटवर्क और मुख्तलिफ शवाहिद के दावे सामने आए। जून में इसके मोबाइल से 100 GB से ज़ायद डाटा हासिल किए जाने की रिपोर्ट्स भी सामने आई, जबकि जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक इसके खिलाफ मुकदमात की तादाद 21 तक बनाई गई। यहाँ भी एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात, इतना डिजिटल डाटा और इतनी बड़ी तफ्तीश मौजूद हो, तो फिर अदालत में केस इस मेयार के शवाहिद के साथ क्यों नहीं पहुंचता कि जुर्म कानून की कसौटी पर साबित हो सके। और अगर किसी मुकदमे में अदालत मुलजिम को बरी करती है तो हमें अदालत को नहीं बल्कि तफ्तीश का मेयार, प्रोसिक्यूशन और सबूत के पूरे निज़ाम को देखना चाहिए, क्योंकि अदालत का काम सजा देना है, कानून और सबूत की बुनियाद पर फैसला करना है। अगर पुलिस कहती है कि इसके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, लेकिन अदालत में वो शवाहिद कानूनी मेयार पर पूरे नहीं उतरते, तो सवाल अदालत से नहीं बल्कि तफ्तीशी निज़ाम से होना चाहिए। रियासत ने केस बनाया कैसे, सबूत जमा कैसे किए, फोरेंसिक कैसे हुई, डिजिटल शवाहिद कैसे महफूज हुए, और प्रोसिक्यूशन ने अदालत में इसे साबित कैसे किया। अब जरा दोनों तस्वीर को एक साथ रखें। मीर रजा केस गोली का खोल फोरेंसिक करना है, रियासत कहती है फोरेंसिक महंगी है। पिंकी केस बड़े पैमाने पर तफ्तीश, मुतअद्दिद मुकदमात, डिजिटल शवाहिद और मंशियात के नेटवर्क के दावे सामने आए थे। लेकिन अगर अदालत में सबूत कानूनी मेयार पर पूरे ना उतरे तो मुकदमा कमज़ोर पड़ जाता है। तो फिर मसला सिर्फ पैसा नहीं है, मसला रियासती सलाहियत है। आपने पुलिस को जदीद फोरेंसिक सहूलत नहीं दी, आपने तफ्तीश को जदीद नहीं बनाया, आपने प्रोसिक्यूशन को मजबूत नहीं किया, आपने शवाहिद महफूज करने का निज़ाम बेहतर नहीं किया। और फिर जब अदालत से नतीजा नहीं निकलना, अवाम से कहा जाता है कि कानून अपना रास्ता लेगा। सवाल ये है कि कानून का रास्ता बनाया किसने है। और यही वो मकाम है जहाँ 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी की बहस आ जाती है। सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात और ज़्यादा वसाइल हों। असल सवाल ये है कि इन इख्तियारात और इन वसाइल का नतीजा अवामी शहरी ज़िंदगी पे क्या निकलता है। क्या इसे तेज़ इंसाफ मिल रहा है, क्या पुलिस जदीद हुई है, क्या फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज या इससे जुड़े तमाम मामला जदीद हुए, क्या तफ्तीश चंद ताकतवर लोगों के असर से आज़ाद हुई है, क्या एक आम शहरी को यकीन है कि अगर इसे कत्ल कर दिया जाएगा तो रियासत इसके कातिल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी, ना कि उसके कातिल को बचाने के लिए ताकत इस्तेमाल करेगी। अगर जवाब नहीं है तो सवाल उठेंगे, खुद मुख्तारी किसके लिए, बजट किसके लिए, वसाइल किसके लिए और हुकूमत किसके लिए। अवाम से कहा जाता है कि टैक्स दो, रियासत कहती है कि पैसा नहीं है, पुलिस कहती है फोरेंसिक महंगी है, महकमे कहते हैं कि बजट कम है। लेकिन अवाम ये भी देखती है कि हुक्मरान तबके के लिए गाड़ियां, प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी है, सरकारी सफर है, मराहत है। पीपल पार्टी गुज़िश्ता 70 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है और ये प्रोटोकॉल इसी सिंध के सदर आसिफ जरदारी का है। तो फिर आम आदमी एक बहुत सादा सवाल पूछता है रियासत से, अगर रियासत के पास मेरे कातिल को पकड़ने के लिए पैसे नहीं तो मेरे टैक्स का पैसा आखिर किस काम आ रहा है। और यही सवाल आखिर में मीर रजा अली के केस से कहीं बड़ा हो गया है।
کہ یہ صرف میر رضا کے خاندان کا سوال نہیں ہے، ہر اس پاکستانی کا سوال ہے جو ٹیکس دیتا ہے، جو قانون مانتا ہے، جو اپنے بچوں کو قانون کی پاسداری سکھاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ جب اسے انصاف چاہیے تو ریاست کے پاس وسائل کم پڑ جاتے ہیں، ریاست قاتل کی محافظ بن جاتی ہے۔ ریاست کی طاقت کا اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی گاڑیوں کا قافلہ نکال رہی ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ ایک عام شہری کے قتل کے بعد کتنی جلدی اس تک انصاف پہنچتا ہے، اس کی پولیس کتنا پیشہ ورانہ ہے، اس کی پروسیکیوشن کتنی مؤثر اور عدالت کے سامنے پیش کیے جانے والا ثبوت کتنا قابل تردید ہے۔ کیونکہ اگر ایک طرف حکمران کے لیے کروڑوں اور اربوں کا خرچ معمول بن جائے اور دوسری طرف ایک شہری کی قتل کی ایک گولی کا خول فرینزک کرنا بہت مہنگا قرار پائے، تو پھر عوام کو یہ سوال کرنے کا پورا حق ہے کہ اس ریاست کے بجٹ میں سب سے سستی چیز آخر عام شہری کی جان ہے؟ اور اگر ریاست ایک شہری کو انصاف دینے کی بنیادی صلاحیت بھی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مسئلہ صرف خزانے کا نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ کیا حکومت صرف عوام پر حکومت کرنے کے لیے اور اس کے ٹیکس کے پیسے سے عیاشیاں کرنے کے لیے، یا حکومت کا کام عوام کو سہولیات فراہم کرنا ہے؟